प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 7 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 में वायु की चर्चा करेंगे कि वायु क्या है और कितनी मात्रा में है और उसका उपयोग क्या है। हमारी पृथ्वी आप जानते हैं कि चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिससे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी को सह नहीं पाएंगे और तप्त होकर जल सकते हैं। इसमें आते हैं वायु को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आते हैं सबसे वायु का संगठन के बारे में पढ़ते हैं। वायु के संगठन के बारे में, वायु के संगठन की जब हम चर्चा करते हैं तो वायु के संगठन की चर्चा करने से पहले ये प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? क्या आप जानते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। तो आते हैं कि हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आप समग्र पृथ्वी पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि विभिन्न तरह की जो चादरें हैं, ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है, विभिन्न गैसों से घिरा हुआ है। और इसका जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की गैस जो हमें मिलती है वह उनकी मात्रा भी निर्धारित है कि कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक भाग है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है 78% नाइट्रोजन गैस। इस गैस का नाम है नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में ये गैस हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गैस आती है वह आती है ऑक्सीजन। इसमें आता है ऑक्सीजन, जो लगभग 21% में, हमें मिलता है। इसके बाद आता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यदि हम क्रम देखेगा, टॉप 3 का क्रम देखें तो इसमें आता है इसके बाद कार्बन, इसके बाद आता है आर्गन, जो 0.9% पाया जाता है। अब इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 0.03% पाया जाता है। CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद इसमें सभी अन्य गैसें हैं जो हमें जीवित रहने के लिए उपयोगी है। परंतु पौधों को आप जानते हैं कि सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। कुछ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कुछ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? मनुष्य और पशुओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो सांस लेकर के अपना जीवन जीते हैं। दूसरी चीज कि पौधों में भी प्राण पाया जाता है, लेकिन वो किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाते हैं। लेकिन वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, वो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल करके, यानी डाइवर्ट करके उनको उसमें डाल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं।
इसके बाद ऑक्सीजन में जो प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है, ऑक्सीजन क्या है? दूसरी गैस है जिसके बारे में बताया कि मनुष्य और पशु इसका उपयोग करते हैं, या हरे पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। यानी दोनों में क्या होता है? एक संतुलन होता है। अगर ये तारतम्यता संतुलन अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाया जाए, जिससे कि वो क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करें और ऑक्सीजन को प्रदान करें, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? सहायक है। इसलिए हमको उससे जीवन मिलता है। इसलिए क्या हो कि पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की प्रचुरता बढ़ेगी। तो वायु में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसका संगठन कैसे है और यह किसके लिए उपयोगी है। ठीक, अगला टॉपिक अगले वीडियो में।